नमस्कार जी। नमस्कार। सरकार कहती है हम मेरिट के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। इनेलो सरकार को साथ ही कमीशन को भी घेर रही है कि बाहर के युवाओं को मौका दिया जा रहा है, हरियाणा के युवकों का हक मारा जा रहा है। मैम, जब सरकार कहती है कि हम मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हरियाणा के जो युवा बच्चे हैं वो लायक नहीं है, इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हो? जब सरकार कहती है कि भाई हरियाणा प्रदेश के बच्चे और जगह भी लगते हैं, तो सिर्फ ये बोलना काफी क्यों? आप हमें आंकड़े दो। मैम, राजस्थान के अंदर, मैं ज्यादा दूर की नहीं बात करूंगा, मैं राजस्थान की बात करूंगा, हमारा पड़ोसी प्रदेश है। राजस्थान में भी बाहर के बच्चे लगते हैं। पूरे राजस्थान में आपको पता है टोटल आबादी कितनी है बाहर की जो बच्चे लगे हैं? पूरे जितने भी उनके पोस्ट है उनके अंदर 0.5%, पूरे भारत से 0.5% बच्चे ही राजस्थान में लगे। अब उस 0.5% में भी आप सोचो हरियाणा का कितना हिस्सा होगा। और जब हरियाणा की हम बात करते हैं, जब भी हम हरियाणा का कहीं जिक्र करते हैं, तो हरियाणा के अंदर मोर देन 60% आज के दिन बाहर के भर्ती हो रहे हैं। जब आपके इतना बड़ा गैप कैसे आ गया भाई? मैं ये समझ सकता हूं कि कोई 2% बच्चे भाई नहीं थे काबिल, इंटरव्यू नहीं कर पाए, कोई 4% होंगे, कोई 5% होंगे, भाई कोई जोर मान लो 10% होगा। 60% बच्चे आपके प्रदेश के मेरिटोरियस ही नहीं है, उनके पास वो मेरिट ही नहीं है। तो मतलब आपका फिर तो आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। आप इसका मतलब अपने प्रदेश के बच्चों को आप पढ़ा ही नहीं रहे। अगर हमारे प्रदेश के बच्चे, और जो कि जी हरियाणा इज अ डेवलप्ड स्टेट, जब हम तुलना करते हैं ना यूपी से, बिहार से, तो मैं आपको एक चीज बतानी चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वो स्टेट्स है जहां पर मतलब 40-40 गांव में एक स्कूल होता है और उसमें शायद बिजली भी ना हो। हरियाणा इस चीज में तो बहुत आगे है। आगे। तो उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि भाई हमारे बच्चों का मेरिट ही नहीं है। ये तो मैम मेरे मेरे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। और एक और बात मैं जरूर करना चाहूंगा इसके ऊपर, एक बहुत सिंपल कानून है, पॉलिसी है कि भाई आरक्षण का फायदा सिर्फ जो प्रदेश का डोमिसाइल युवा है वो ले सकता है। जो रिजर्वेशन कोटे के थ्रू जो जॉब्स आती हैं वो सिर्फ प्रदेश का युवा ले सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी उसमें बाहर का आ सकता है। रिजर्वेशन के अंदर केवल और केवल हरियाणा स्टेट का बच्चा ले सकते हैं। उसके अंदर भी आपका 60% से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्टेट है। ये कैसे हो गया? कोई मेरे को ये सरकार इस पे तो जवाब देगी नहीं। आपके कोई हो बैठे होंगे सरकार के आसपास, उनसे पूछो तो सही कि भाई ये कैसे हो गया, तुमने ये पॉलिसी रातों रात कैसे बदल दी? ये पॉलिसीज जब बनाई जाती है प्रदेश के युवा के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए बनाई जाती है, आप पॉलिसी बदल रहे हो कि हम किसी भी स्टेट का हम किसी को ले आएंगे, अपनी मनमर्जी से कर रहे हो। आपको क्या लगता है लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे? लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम जब जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं, लोग आके हमें ज्ञापन देते हैं, हम विधानसभा के अंदर उठाते हैं। एक सिंगल दिन ऐसा कि नहीं गया होगा विधानसभा के अंदर जिस दिन इस चीज का जिक्र ना हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें इस बात की आती है कि ये सरकार आज के दिन इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस नहीं कर रही। ये लोग इससे छुप करके भाग रहे हैं, इससे बच करके भागने का काम कर रहे हैं। इन चीजों से हमारे प्रदेश का नुकसान होता है। और दूसरी तरफ एक और चीज, जो एचपीएससी के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि इंटरव्यू में ये बच्चे रह गए क्योंकि हमें इनकी भाषा जो है वो समझ में नहीं आई। तो क्या भोजपुरी सीखे हम अब इनके लिए? हैं? हम भोजपुरी सीख लेते हैं, मिथैली सीख लेते हैं, पूछिए बिहार के कौन से हिस्से से आते हैं, हम वो सीख लेंगे इनके लिए। हम अपनी भाषा में बात ना करें। मैम, आज हम हरियाणा से, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर एक भाषा नहीं बोली जाती है। हरियाणा के अंदर ब्रिज भी बोली जाती है, मेऊ भी बोली जाती है, हीरवाटी भी बोली जाती है, हरियाणा के अंदर देशवाली भी बोली जाती है, हरियाणा के अंदर बांगरू भी बोली जाती है। कितनी भाषाएं हैं। एक जिले जिले के साथ चेंज होता है, जिले जिले के साथ डायलेक्ट चेंज होता है। एचपीएससी वाले भाई साहब के लिए भोजपुरी सीख लेते हैं हम। अच्छा, आप लोगों को कमीशन के चेयरमैन को लेकर भी आपत्ति आप लोगों को? अभय चौटाला जी को हम सुन रहे थे कि बिहार से चेयरमैन गए, इनको बिहार ही भेजा जाना चाहिए, हरियाणा से ही हो चेयरमैन। कांग्रेस भी मांग कर रही थी। आप एक चीज देखिए जी, आप एक सिंपल सी चीज लीजिए भाई, जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को आपका क्या कहते हैं उनके इंटरव्यूज के लिए, उस आदमी को अगर भाषा ही नहीं समझ में आ रही है तो इज दैट नॉट अ प्रॉब्लम? आपको ये दिक्कत जो है, ये समस्या दिख रही है कि नहीं दिख रही? आप एक चीज देखिए कि भाई मेरे को जिस आदमी ने नौकरी लगाना है उसको मेरी बात ही अगर समझ में नहीं आ रही तो वही वो कैसे लगाएगा? और आखिरकार एक चीज बताओ, मेरिट में तो नहीं है कमी मेरी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, इसमें मेरी क्या दिक्कत? हाँ, हरियाणा प्रदेश में जहां मेरी पोस्टिंग होगी
उस प्रदेश के अंदर हर इंसान को मेरी भाषा समझ में आ रही है, सिर्फ एक इनके जो इंटरव्यूअर है इनको नहीं समझ में आ रही। तो इसमें जी क्या हमारी कैसे गलती होगी, आप ये तो बताएं। लेकिन हरियाणवी तो एक बोली है ना, फिर दिक्कत ये आ जाती है, भाषा तो हमारी हिंदी ही है हरियाणा वालों की भी। ये किसने कह दी जी? नहीं, बोली है तो फिर हरियाणवी कौन सी बोली तो हरियाणवी ही है ना। नहीं नहीं, बोली है तो इसका मतलब हम अपनी बोली में ना बोलें, हम इंटरव्यू अपनी बोली में नहीं दे सकते। हाँ। हमें क्लियर कर दीजिए, सरकार को क्लियर करके कह दे कि जी हमारा इंटरव्यू लेने वाला शुद्ध हिंदी बोलता है, आप शुद्ध हिंदी सीख के आए। आपको क्या लगता है जो बच्चे दिन रात मेहनत करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सर्विस में आते हैं ना उनसे मांगा ये जाता है कि आप गणित पढ़िए, आप विज्ञान पढ़िए, आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए। अब हम कहते हैं कि आप बोल दीजिए ना कि हिंदी भी पढ़ के आओ, हम हिंदी पढ़ के आ जाएंगे। मैम आप देखिए, बोली भाई हमारे स्टेट की बोली, अगर हम अपने स्टेट में अपनी बोली बोल के जॉब पे नहीं लग सकते, ये कितनी बड़ी आयरनी है। बोली की बात करिए ना सरकार कि जी बोली तो सारी अलग अलग है, लेकिन हरियाणवी बोलने में तो किसी को परेशानी परहेज नहीं है, बल्कि प्राउड ही फील करते हैं हम हरियाणवी बोलने में। अच्छा, रोजगार का अधिकार, अर्जुन जी, रोजगार का अधिकार तो संविधान ने दिया के आप, मैं, कोई भी हरियाणा वासी कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है। एक बात तो ये फैक्चुअल है। दूसरा, जब ये कह रहे हैं मेरिट के आधार पर के जो लोग टेस्ट क्लियर कर रहे हैं उसके आधार पर ही हम नौकरी दे रहे हैं, फिर सरकार कहती है कि भ्रमित कर रहे हैं आप लोग, केवल पूरी सियासत कर रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कारण यही दिया कि टेस्ट क्लियर कर लिया हरियाणा के बच्चों ने, इंटरव्यू नहीं कर पाए। देखिए जी, सारी प्रक्रिया के अंदर जब टेस्ट होता है ना, टेस्ट के अंदर भी हम विश्वास करते हैं टेस्ट पे, क्योंकि टेस्ट के अंदर आप हेरफेर ज्यादा नहीं कर सकते। इट इज वेरी हार्ड। हालांकि बीजेपी के राज में संभव सब कुछ है, नीट के भी अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले ही पेपर लीक हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं टेस्ट को सही मानते हैं अगर उसको सही तरीके से करा जाए। इंटरव्यू पे आप एक चीज बताओ, अगर आज इंटरव्यूअर सुबह सुबह अपनी बीवी से गालियां खा के आ गया, या उसके बच्चे ने आज उसका कहना नहीं माना, या चलते चलते उसका पैर कीचड़ में चले गया, वो तो अपना गुस्सा उस इंटरव्यू है जिसका ले रहा है उस पर निकाल देगा वो तो। देखिए जी, ह्यूमन एलिमेंट जो होता है ना, ह्यूमन एलिमेंट ही सबसे करप्टेबल एलिमेंट होता है, और जो आपका ह्यूमन एलिमेंट है वो ना केवल करप्टेड है, वो स्टेट का ही नहीं है। आप मेरे को एक रीजन दीजिए कि भाई मान लो आप एक चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उससे सैलरी मिली है, दैट इज वाई आप उस चैनल को देखना चाहेंगे आगे बढ़े। अगर आज आपको मैं बोल दूं कि रहना आपने इसी चैनल में, लेकिन आप कहीं और जाके थोड़े दिन वहां लगा के आइए, आप क्यों वो इंटरेस्ट दिखाएंगे? हर इंसान अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में इंटरेस्ट ज्यादा दिखाता है, क्योंकि वो वहां की उन्नति ज्यादा चाहेगा। आप मेरे को ये तो कह सकते हैं कि भाई भारत का कोई भी आदमी कहीं पर भी जाके लग सकता है, लेकिन हरियाणा के युवाओं के बारे में सबसे ज्यादा यदि कोई सोचेगा तो वो हरियाणा का नागरिक ही होगा। ठीक है, अंतिम सवाल आपसे ये, अर्जुन जी, आगे क्या प्लानिंग है? आगे क्या प्लानिंग है इस दिशा में, क्या करेंगे आप लोग? हमारी इस चीज में एक बहुत सिंपल सी चीज है, या तो हरियाणा सरकार इस चीज को रेक्टिफाई करे, और जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए ना, जब हम एक संविधान की बात करते हैं और करते हैं, ये तो एक नियम है कि भाई जो आरक्षण के अंदर जो सीट्स आती हैं वो आउट ऑफ स्टेट आप दे ही नहीं सकते। उसमें कैसे दे दी इन्होंने? रेक्टिफाई करना पड़ेगा सरकार जी। और वहीं दूसरी तरफ हमने तो एक सीधी सी बात कही है, भी एचपीएससी का मेंबर बनाओ तो हरियाणा के बनाओ, एचपीएससी का चेयरमैन बनाओ तो हरियाणा का बनाओ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं भी इसको बनाओ या उसको बनाओ, पर कम से कम अपने प्रदेश का तो बनाओ, कम से कम ऐसे इंसान को तो बनाओ जिसका जुड़ाव आज हमारे प्रदेश की उन्नति के साथ है। जो कम से कम ऐसा आदमी तो बना दो, नहीं कम से कम ऐसा आदमी तो बनाओ जी जी, जिससे अगर हम बात करें अपनी बोली में तो उसको समझ में तो आ जाए। मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एक फर्क बताता हूँ जी। ये ना ये सोच होती है लोगों की, ये जो माड़ी, जो ये कहते हैं कि अच्छा बोलना नहीं आता तो फिर ये नौकरी क्या करेगा। एक डिगल गांव का लड़का है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं, मैं आपको शेयर करूंगा। डिगल गांव का एक लड़का है, वो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में गया था, इंजीनियरिंग करी थी उस लड़के ने, और जगह जगह उसने इंटरव्यू दिया और जगह जगह उसको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह के कि भाई इसको इंग्लिश नहीं आती है। आखिरकार आपको पता है वो लड़का कहाँ नौकरी कर रहा है आज के दिन? वो लड़का स्विट्जरलैंड में सर्न में कर रहा है, सुपर हेड्रोन कोलाइडर, जहां पर एंटी मैटर का आविष्कार हुआ था, एंटी मैटर की डिस्कवरी हुई थी, हिग्स पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी। इतना बड़ा सुपर कोलाइडर, इतनी बड़ी लैब है वहां पर वो लड़का इंजीनियर है। पता है क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को समझ में आ गया था कि यार काम के अंदर भाषा नहीं देखनी होती, काम की कदर करनी होती। हमारे वाले भाई साहब अभी भाषा की कदर पर लगे हैं, उनको काम की कदर नहीं है जी। जब तक ये काम की कदर नहीं करेंगे इस चीज के अंदर सुधार नहीं आएगा। हम तो बड़ी क्लियरली हमने ये बात कही है, और यदि सरकार इस पे नहीं फैसला लेती तो जी देखिए हमारा कोई ठंडा संगठन नहीं है, हम क्रांतिकारी लोग हैं।
हम सड़क पर भी जाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे। और हम क्या लोगों के बीच में, लोग हमारे पास चल करके आ रहे हैं कि देखो जी ये प्रदेश में क्या हो रहा है। जब लोग आपको चल करके कोई बात कह रहे हैं, आपकी ये तो सरकार है, सरकार का तो एक दायित्व बनता है कि सुनो, ये तो नहीं सुन रही, लेकिन क्योंकि हम एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, हम इस बात को आगे ले जाने का काम करेंगे, इस लड़ाई पूरी तरह से लड़ने का। आगे क्या कुछ होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े। अर्जुन चौटाला को आप सुन रहे थे। साथ ही सीधा आपको लिए चलते हैं, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। पीएम ने जो अपील की है, पीएम की ओर से जो 7 बड़ी अपील की गई